स्टार्ट करूं? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल रॉयल गिक्स एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 2। जैसे कि आप सभी ने देख चुके होंगे क्लास 10 का जो हमारा पहला जो वीडियो वो ऑलरेडी अपलोड यूट्यूब पर हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरा हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और जो फोर्थ है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 5 भी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो वन बाय वन हमें एक एक रिएक्शन को सही से समझेंगे और पढ़ेंगे विद इक्वेशन के साथ। तो हमारा ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन इन विच 2 more than substance combined by single new substance। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 सब्सटेंस या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस का बनाते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले दिया है, समझाते हैं कैसे। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो क्या होगा H2O। तो वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे? 2, यहाँ पर बैलेंस कर देते और 2 और 2 तो कितना हो जाएगा? ये 4, तो ये भी जाएगा 4। आप यहाँ पर देख सकते हो विद एग्जांपल में 1 2 1 2। ठीक है, कितने हो? 4, 1 2 1 2 4। तो जो ऑक्सीजन के कितने हमारे 2 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया फर्स्ट सेकेंड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, ये क्या कॉम्बिनेशन है। और भी एग्जांपल है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन हमारी रिएक्शंस होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसमें जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ पार्ट्स है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? ऑब्जॉर्ब्स होती है, मतलब कि जो बाहर की सराउंडिंग जो भी एनर्जी होती है वो ऑब्जॉर्ब करते हैं, और एक्सोथर्मिक में रिलीज करते हैं। देखो एंडोथर्मिक जैसे क्या है? ये बर्फ है, ठीक है, आइस है, तो कि आपने बर्फ आइस होता है रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस में रख देते हैं नॉर्मली, तो भी बर्फ क्या होता है? पिघलना स्टार्ट हो जाता है इजीली। ठीक है, क्योंकि वो एयर का वॉश है तो वो ऑब्जर्व करती है एनर्जी को। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि इजीली इसमें लाइक आपने भी देखा होगा कि कोई चीज जैसे कैंडल है, मान लो ये कैंडल है, ये जल रही है, तो क्या होगा? जैसे जलाएंगे तो हीट कहां? बाहर सराउंडिंग में आएगी। ठीक है, तो जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है इसमें ऑब्जर्व ऑफ हीट यूटल एंड टेम्परेचर रिच ऑफ द अप्रोक्सीमेटली, यानी 0% टेम्परेचर होना चाहिए, तो वो एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो होता है इसमें रिएक्शन इन विच एनर्जी नीडेड टू ब्रेक डाउन, इसमें क्या होता है? इसे हम बात कर सकते हैं कि एनर्जी ब्रेक डाउन हो, जैसे बम का फटना वो भी एनर्जी होती है, लाइक ऑफ जैसे परमाणु बम हो गया, हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें भी इसमें क्या होता है? फटना होता है, एनर्जी बाहर निकलती है, इसमें ऑब्जर्व होती है। ठीक है, ये हम मान सकते हैं कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है और ये हमारा डीकॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताए, अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यहाँ पर समझा सकता हूँ। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम एक्सोथर्मिक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इसी का अपोजिट लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखा आपने कि क्या होता है कि जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, यानी कॉम्बिनेशन, तो इसमें हीट को ऑब्जर्व कर लिया और ये रिलीज करता है हीट को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे होने वाला है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली इसमें
एक बात करें, एक प्रोडक्ट होता है और मोर देन रिएक्टेंट होते हैं। एक कंपाउंड होता है, इसमें ब्रेक डाउन होके बहुत सारे, यानी 2 या 2 से 3 अधिक इसमें सब्सटेंसेस बन जाते हैं। जैसे मैंने इसमें अपनी डिफाइन में भी है, अ डिकम्बिनेशन रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेक डाउन into 2 or 2 more than similar substances is generally more than decombination reaction. Most of decombination reaction require an input energy more than heated light और electricity। तो हमारी हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी आती है डिकम्बिनेशन, जिसे हम हीट को बोलते हैं थर्मल रिएक्शन, या थर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं। लाइट का अलग एग्जांपल है और डिकम्बिनेशन का, इलेक्ट्रिसिटी का अलग है। ठीक है, आगे हम इसको समझते हैं। पहले हीट का एग्जांपल ले लेते हैं। थर्मल रिएक्शन में पढ़ते हैं, न्यू स्लाइड भी बनी हुई है। थर्मल रिएक्शन सबसे पहले जो हमारा आता है फैब्रिक सल्फेट, इसको जब हम हीट करेंगे तो हमारा फैब्रिक ऑक्साइड बनता है प्लस सल्फर ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्रोडोक्साइड। पहले हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, Fe2 है 4 है, तो ये हमारी बैलेंस होती है। तो जो सल्फर ऑक्साइड जो कलर होता है वो हमारे किस कलर की होती है? ग्रीन कलर का होता है। और ये फैब्रिक ऑक्साइड जो हो जाता है वो किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। और यहाँ पर एग्जाम पे इन्हीं पे कलर पे ज्यादातर केमिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। दूसरा आ जाता है एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर कि ये पीवी नाइट्रेट है, ठीक है, कलरलेस सब्सटेंस है। अगर उसे हम हीट करेंगे तो वो येलो में चेंज हो जाएगा, बट जो फेम निकलेगा उसका तो किस तरह का निकलेगा? ब्राउन फेम का निकलेगा, फिर ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो हम कैसे समझते हैं कि लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे, ये थर्मल रिएक्शन में आते हैं, तो क्या लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस इसे ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 4 हमने लगा दिया 2, यहाँ पे लगा दिया 2। तो ये जो हमारा सब्सटेंस है वो सॉल्ट है, कंपाउंड है, क्या है? कलरलेस। और ये हमारा किस कलर का हो जाएगा? येलो कलर का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ब्राउन फेम। और ये हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, देखा आपने। अगर क्वेश्चन अगर मान लेते हैं कि एक सब्सटेंस है, ठीक है, वो कलरलेस है, जब उसे हीट करते हैं तो उसको सोल्ट निकलता है येलो कलर का। ठीक है, तो XYZ के आपके कुछ क्वेश्चन होंगे मैं इस चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद विद ऐसे क्वेश्चन, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आपके मिड टर्म में जो ज्यादा से ज्यादा इन टॉपिक्स पूछे जाते हैं, मैं वो आप लोगों को कराऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो इन चीजों बस आपको करना क्या है, इन कोर्स जो मैं लिखवा रहा हूं उन्हें बड़े ध्यान से देखना है कि समझ में आ रहा है नहीं। ठीक है, तो अगला चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला। ठीक है, तो हमारा जो अगला है इलेक्ट्रिसिटी, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और इसमें हम आगे पढ़ेंगे सनलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या करेंगे हम कि जब वाटर को एग्जांपल समझते हैं कि जब वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा? वो अलग हो जाएगा और प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये भी क्या हमारा प्रोडक्ट और ये दोनों क्या हमारे रिएक्टेंट, जो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें सनलाइट की, तो सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट के साथ हीट करेंगे तो क्या सिल्वर हमारा अलग हो जाएगा, क्लोरीन हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, ये जानते हैं। यहां पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ फोटोग्राफी इक्वेशन ऑफ सनलाइट। तो हमारी ये ज्यादा यूज होती है, हम इस पे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, खत्म होने वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो ये जो डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन की इंपोर्टेंट इक्वेशन है, तो आपको अच्छी तरीके से समझनी है। अगर नहीं भी समझ में आनी है तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, मैं आपको वहां रिप्लाई दूंगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां भी मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, वहां भी आपको रिप्लाई दे दूंगा। ये चीज ये है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम अगला हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के उसमें मैं आपको बताऊं कि आपको टेबल याद होनी चाहिए, चैप्टर 3 में है।
रिएक्टिव ऑफ मेटल सीरीज, जो मोस्ट ऑफ रिएक्टिव मेटल होते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या है। अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक ऑफ द प्लेस ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल। मैं कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, मोर रिएक्टिव मेटल होगा, वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेसमेंट कर देगा, उसके स्थान से हटा देगा। एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा आदमी है, ठीक है, और एक मोटा आदमी हो जाता है, उसे धक्का दे देता है एक फोर्स के साथ, ठीक है, तो वो एक तुम्हें यहां से समझ सकते हो। अब अगर आपको समझ नहीं है तो पहले एक टेबल है थर्ड चैप्टर में, वो आप थोड़ा सा पढ़ लेना, रिएक्टिव सीरीज की है, तो वहां पर समझ में आ जाए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझते हैं। और हम ले लिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ठीक है, तो ये हमारे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस Cu, यानी कॉपर अलग हो गया, यानी जो जिंक है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव मेटल है, तो इसीलिए कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो जिंक जो होता है वो हमारा सिल्वरी वाइट होता है, और जो हमारा ये कॉपर सल्फेट होता है ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। बट जो हमारा ये बनेगा जिंक सल्फेट, ये कैसे बनेगा, हमारा कलरलेस बन जाएगा। और जो हमारा कॉपर जो बनेगा वो क्या होगा, रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन बन जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं। ब्लू, यहां से एक से एग्जांपल ले लिया रेड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेड, तो ये रेडिश ब्राउन बन जाएगा। यहाँ पर और तरीके समझो, कॉपर जो बनता है किस बनता है, रेडिश ब्राउन बनना, समझे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। मैग्नीशियम अच्छा, तो ये रफ करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, वो लेते हैं, रेड वाले लेते हैं, दिख तो रहा है थोड़ा बहुत, तो फिर तो दिक्कत, ठीक है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस Cu, कलर सेम रहेंगे, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात। इसकी इक्वेशन वही है, कॉपर सल्फेट के साथ ज्यादा रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो ये कहीं भी ना आए समझ तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, कि कमेंट कर सकते हो कि सर ये समझ नहीं आई, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इस चैप्टर के नोट्स इस चैप्टर खत्म होते ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, पीडीएफ की फॉर्म में। और अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अगला जो हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो कंपाउंड होते हैं वो आपस में आयंस चेंज करते हैं। यानी कि कंपाउंड, एक एग्जांपल मान लेते हैं कि पहले वस्तु लेन देन था, कि किसी के पास गेहूं होते थे, चावल दे दिए, चावल को जैसे नीड हिसाब से, बट एलिमेंट में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में अपने आयंस चेंज करते हैं। तो इक्वेशन भी समझ लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच the positive and negative ions to ionic compound exchange place from of the two compound called of double displacement reaction। कहने का मतलब जिसको जो चाहिए वो ले लेता है, जिसको नहीं चाहिए वो उसे दे देता है। यानी पॉजिटिव किसी बात, अगर मान लो कोई चीज पॉजिटिव है तो किसी बात नेगेटिव है, तो समझ लेते हैं किसी को वो चीज पसंद नहीं है तो उसे वो पसंद है तो आपस में ले ली। बट अब नहीं होता कि एक्सेस में मनी एक दूसरे, जब मनी दोगे तो आपको चीजें मिलेगी, बट केमिस्ट्री में ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो हम सीधे समझते हैं, एक ही तो वैल्यूम, तो हम पढ़ते हैं वैलियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब इन दोनों के बीच में आयंस चेंज हो गए, मतलब ये वाला आयंस पहले बताते हैं, करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वैलियम सल्फेट, और ये प्लस सोडियम क्लोराइड। ये सबसे ज्यादा फेमस है, यानी कि सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इन दोनों में क्या करें, ये वाले आयंस चेंज करें, ठीक है। ये देखो वैलियम के साथ ये आ गया, सल्फेट आ गया, और सोडियम के साथ क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, ठीक है। तो आसानी से चेंज हो जाते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आयंस चेंज कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा डिफाइन आती है, इसमें भी क्वेश्चन बनेंगे।
कि जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, जो भी 3 या 4 नंबर के आपके बनेंगे तो इसी में से आएंगे, जो एग्जाम में आएंगे, बोर्ड में। अच्छा उतारना है तो उतार लो, ठीक है, जिसको भी उतारना। ओके ठीक है। ठीक है, अगला है हमारा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन में रिडक्शन में, देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारा, देखो जो ऑक्सीडेशन में बात करें तो हाइड्रोजन तो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और रिडक्शन में इसका अपोजिट साइड होता है। कैसे, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। एक एग्जांपल से समझ में आएगा तुम्हें कि मान लो CuO प्लस हाइड्रोजन तो क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, तो जो ये तो जो हो गया हमारा, वो क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन या फिर रिडक्शन। ठीक है, तो ये 1 या 2 नंबर में आ जाता है, बट इतना डरने वाली बात नहीं है, 1-2 नंबर में आता है। जो ज्यादा आते हैं वो आपको कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इस चैप्टर में यहीं तक टॉपिक आ रहे हैं इस साल, जो कुछ और टॉपिक वो कट चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारी अगली जो वीडियो आएगी उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन और बोर्ड के एग्जाम। जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन ना हम लोगों इस एकेडमी तरफ प्रोवाइड किए हैं, बीचे करीबन 5-6 साल से जो लगातार बोर्ड में आ रहे हैं। इस साल भी कुछ क्वेश्चन आए थे जो हमने कराए थे, वो अपने ऑफलाइन क्लास में वो क्वेश्चन कुछ आते हैं इंपोर्टेंट, जो वो आपको कराए जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई है, और नहीं भी समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको 9th और 10th के साइंस, इंग्लिश और मैथ के पूरे कोर्स कराया जाएगा विद फ्री ऑफ कॉस्ट। लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे, और क्लास 11th एंड 12th के जीएसटी एंड अकाउंट्स की वीडियो आएंगी इस पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सही था।